अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y बराबर साइन x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण क्या होती है? यहाँ पर एक सिंपल सी कोई भी समीकरण होती है, उसका अगर हम अवकलन कर दें तो वो हो जाती है हमारी अवकल समीकरण। आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न को करने का क्या तरीका है। यहाँ पर दो फॉर्मेट्स होती है। क्या होती है दो फॉर्मेट्स? पहली फॉर्मेट होती है dy/dx प्लस py बराबर q और दूसरी फॉर्मेट होती है dx बटे में dy प्लस px बराबर q। अगर यहाँ पर y है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर भी y होता है, अगर ऊपर की तरफ x है तो यहाँ पर भी x होता है। अगर ये वाली फॉर्मेट है तो आपको हल करना होता है y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c को। अगर ये वाली फॉर्मेट है तो आपको हल करना होता है x इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dy प्लस c को। अगर यहाँ पर y लिखा हुआ है तो यहाँ पर y होना चाहिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में। अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए और इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष यानी कि उल्टा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी फॉर्मेट है, dy/dx है तो यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, प्लस py लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस 2y लिखा हुआ है। तो p के स्थान पर 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा p बराबर 2। अगर यहाँ पर -2 होता तो p का मान हो जाता -2। हमें चिन्हों के साथ में लेना होता है। q के स्थान पर sin x लिखा हुआ है तो q बराबर हो जाएगा sin x। अब हमें यहाँ पर निकालना है if को, क्योंकि इसको हमें हल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है if की। तो if निकाल लेंगे। if होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेशन p क्या है 2 dx। 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 dx। 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होता है तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, यानी कि if हमारा क्या आ गया e की पावर 2x। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। y जो का तो रहेगा गुणा if क्या है e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन q क्या है sin x इंटू if क्या है e की पावर 2x dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू e की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन sin x इंटू e की पावर 2x dx प्लस c। इसको हम i मान सकते हैं, i यानी कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x बराबर i प्लस c। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से हमें i निकालना है तो i क्या है इंटीग्रेशन sin x इंटू ई की पावर 2x dx। जब हम i का मान निकाल लेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर दो फलन है, एक sin x दूसरा e की पावर 2x। तो जब भी दो फलन होते हैं और हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है और उसको हम करते हैं आइलेट के हिसाब से। पहले देखिए आइलेट क्या होता है। आइलेट आई मतलब होता है इन्वर्स वाले फलन, साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स। एल मतलब लॉग वाले फलन, log x log y। ए मतलब अलजेब्रा यानी कि ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं
एक्स वाई जेड, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा या वाई आ जाएगा, और ये होता है ई वाले फलन। ई वाला फलन है, ये सबसे लास्ट में है तो हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स और सेकंड फंक्शन ई की पावर 2x। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना होता है, माइनस पहले का अवकलन करना होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे यानी कि साइन एक्स को छोड़ देंगे, दूसरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है यानी कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रेशन अवकलन करना है फर्स्ट फंक्शन का यानी कि साइन 2x का अवकलन, साइन x का अवकलन, इनटू इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का यानी कि e की पावर 2x का, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है 1/2 ई की पावर 2x, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन 1/2 ई की पावर 2x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए e की पावर 2x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इंटीग्रेशन किसका होता है, e की पावर t का या फिर e की पावर x का। अगर e की पावर t का इंटीग्रेशन करना है तो सेम ही आता है यानी कि e की पावर t ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम 2x को t मान लेंगे, 2x को t मान लिया। अब हमें अवकलन करना होता है x के सापेक्ष में, क्योंकि x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है तो x के सापेक्ष में ही अवकलन करना है। 2x का अवकलन 2 बराबर t का अवकलन dt/dx। देखिए यहाँ पर 2 की ज़रूरत नहीं है तो 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ पर dx की ज़रूरत है तो dx को इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/2 dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t, dt को बाद में लगा देंगे, 1/2 को बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2x के स्थान पर t को रख देंगे, तो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम ही आता है प्लस c, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c को लगाया जाता है। यहाँ पर हम प्लस c को तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि यहाँ से सभी के सभी इंटीग्रेशन के चिन्ह नहीं हट जाते। अब हमें क्या करना होता है, जो हमने माना हुआ होता है, जैसे कि 2x को t मान लिया तो हमें t के स्थान पर उल्टा उसी को रखना होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c, तो ये आ गया हमारा 1/2 e की पावर 2x। अब देखिए यहाँ पर दोबारा फिर से दो फलन हो गए हैं, एक कोस एक्स है और दूसरा e की पावर 2x है। इसको तो हम बाहर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी सामने की तरफ लेकर आएंगे 1/2 e की पावर 2x इंटू में साइन एक्स, माइनस ये बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा कोस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। अब देखिए e की पावर 2x सबसे लास्ट में आता है e वाला फंक्शन, तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो इसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमारा आई चल रहा है 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2। अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, कोस एक्स को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का, माइनस इंटीग्रेशन मंझला ब्रैकेट लगा देंगे
पहले का अवकलन करना है यानी कि cos x का अवकलन, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि e⁻²x। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, cos x e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होता है जो हमने अभी अभी किया पीछे, 1/2 e⁻²x माइनस इंटीग्रेशन cos x का अवकलन माइनस का साइन x इंटू e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 e⁻²x 1/2 e⁻²x। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको हम सामने की तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू e⁻²x इंटू कोस एक्स, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 बाहर की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स इंटू e⁻²x, साइन एक्स इंटू e⁻²x dx। अब देखिए ये वाला हमारे पास पहले भी आ चुका है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e⁻²x dx, तो ये हमारा क्या आया i के बराबर, तो हम यहाँ से i लिख देंगे यानी कि हम इसके स्थान पर i को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ये i चल रहा है हमारे पास इधर 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, ये 1/4 हो जाएगा, गुणा कर देंगे अंदर की तरफ 1/4 e⁻²x इंटू कोस एक्स प्लस 1/2, इसके स्थान पर i लिख देंगे, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है लास्ट तक, तो 1/2 की गुणा यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, तो ये भी हो जाएगा 1/4, या फिर आप इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे i वाले को इस तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये सेम सेम लिखे हुए हैं तो एक साइड में आ जाएंगे, i बटे में 4 बराबर ये सेम रहेगा 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻²x इंटू कोस एक्स, यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे और लेस है ले लेंगे तो 4 आएगा हमारे पास, लेस है। अब 1 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 4 आया, 4 की गुणा ऊपर कर देंगे तो हमारे पास i आ जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा i बराबर, ये जो कतु रहेगा 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻²x इंटू कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 5i बराबर में जो कतु 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻²x इंटू कोस एक्स। अब हमें यहाँ से i का मान निकालना है क्योंकि हमें समीकरण 1 में इसकी ज़रूरत है, तो हम 5/4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर i बचेगा, ये हो जाएगा 4/5 और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, ये क्या है 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻²x इंटू कोस एक्स। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस जगह पर यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है और जहाँ पर इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर हमें प्लस c को लगाना ज़रूरी है।
क्योंकि ये एक समाकलन अचर होता है। यहाँ पर हमने सी को क्यों लगाया, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है। यहाँ पर सी को इसलिए लगाया क्योंकि हम इसके स्थान पर आई को लिख सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो प्लस सी को हर एक जगह लगा देंगे लास्ट में। अब हमें आई का मान समीकरण 1 में रखना है। हमारी समीकरण 1 क्या थी, y इंटू ई की पावर 2x था बराबर, यहाँ पर आई था प्लस सी था। ये हमारा समीकरण 1 था। तो हम समीकरण 1 में आई का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x बराबर, आई के स्थान पर हम इसको रख देंगे जो भी हमारे पास आया 4/5 1/2 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 ई की पावर 2x इंटू कोस एक्स प्लस सी। ये जो का तो यहाँ पर हमें सी को एक बार ही लगाना है, चाहे इस वाले सी को लगा दो या फिर इस वाले सी को लगा दो। y इंटू ई की पावर 2x बराबर 4/5 गुणा, यहाँ पर जो भी कॉमन हो उसको बाहर की तरफ करना है। 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ई की पावर 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा 1/2 ई की पावर 2x। यहाँ से क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस यहाँ से क्या बचा 1/2, 1/2 बाहर आ गया और 1/2 अंदर बचा, क्योंकि 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये भी बाहर आ गया, यहाँ से बचा कोस एक्स प्लस सी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 2/5 ई की पावर 2x। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x बराबर, यहाँ से बचा 2/5 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 कोस एक्स प्लस सी। अब अगर हम यहाँ से e की पावर 2x को कॉमन करें तो यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन हमें यहाँ से भी लेना है। e की पावर 2x को कॉमन करने का ये मतलब है कि हम e की पावर 2x से इसको भी भाग कर देंगे और इसको भी भाग कर देंगे। जब हम इसको e की पावर 2x से भाग करेंगे तो उसका मतलब होगा e की पावर -2x, यानी कि यहाँ पर आएगा c बटे में e की पावर 2x, और इसको हम लिख सकते हैं c e की पावर -2x। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा e की पावर 2x, और जब हम उसको इस तरफ लेकर आएंगे दूसरी तरफ तो वो भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में होगा। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x और बटे में आ जाएगा e की पावर 2x बराबर 2/5, और ये जो का तो साइन एक्स माइनस 1/2 कोस एक्स, और यहाँ पर क्या बचा c e की पावर -2x। ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा y बराबर 2/5 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू कोस एक्स प्लस c इंटू ई की पावर 2x माइनस का।